देखिए, एक तरफ ट्रंप कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल सीज फायर को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है। ये दोनों देशों के बीच युद्ध विराम में कतर की अहम भूमिका है, क्योंकि देखिए ईरान की तरफ से जो कतर में एयरबेस है उस पर हमला किया गया था, और अब जो डेवलपमेंट हुआ कि ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, ये भी दावा कर रहे हैं। ट्रंप पोस्ट कर कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 9 बजे से सीज फायर की शुरुआत हो जाएगी, अगले 24 घंटे में युद्ध तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम में कतर ने अहम भूमिका निभाई है। देखिए, ट्रंप ये भी कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में हालात और खराब हो सकते थे, ये जंग और भी ज्यादा भीषण हो सकती थी। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे, कतर ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन सीज फायर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि इजराइल ईरान की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही दावा किया हो, लेकिन इजराइल ईरान की आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है। और इस बीच इजराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी है। जो बात कही गई डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि अब हमले रुक जाएंगे, वो हमले अभी तक रुके नहीं हैं। इजराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ वार पलटवार का दौर जारी है, हमले जारी है, और दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है, ईरान की ओर से सीज फायर की पुष्टि का दावा किया गया है। तो ये देखिए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स, जिसके हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की तरफ से सीज फायर की पुष्टि का दावा किया गया है। तो एक के बाद एक कई बड़ी खबरें। देखिए, ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, उसके बाद कतर ने अहम भूमिका निभाई है इस जंग को रोकने में, यह भी जानकारी सामने आ रही थी। वहीं सीज फायर को लेकर सूत्रों से यह भी बड़ी खबर है कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है, ईरान की तरफ से सीज फायर की पुष्टि का दावा किया गया है। और बड़ी खबर, सीज फायर पर ईरानी मीडिया का भी दावा सामने आया है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ बताया गया ईरानी मीडिया की तरफ से। ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो दावा गलत है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई। और ईरानी मीडिया भी दावा कर रहा है, ईरानी विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि कोई सीज फायर नहीं और हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर उन्होंने दावा किया? और ये दावा कि इजराइल और ईरान की आपसी सहमति से ये युद्ध खत्म हुआ है, लेकिन क्या ये युद्ध अभी भी जारी है? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान का बाजार पर असर पड़ा है। अमेरिकी $1 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद इसका असर देखा गया है। अमेरिकी बाजार पर भी देखने को मिला है। सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत में $3 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद इसका असर अब अमेरिकी बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल की जो कीमत है अमेरिकी कच्चे तेल की, वो $3 प्रति बैरल की गिरावट देखी जा रही है उसमें। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, कांग्रेचुलेशंस किया है टू एवरीवन, वो आपको बार बार पोस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है हर बार उनका जब भी कोई युद्ध होता है उसमें दावा करते हैं, कहते हैं कि मध्यस्थता मैंने ही कराई है। और देखिए, अब यहाँ पर भी सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे पहले कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस भी कर रहे हैं। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और दावा भी कर रहे हैं कि 9 बजे से सीज फायर की शुरुआत हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर ये जो जंग है ईरान और इजराइल की, वो खत्म हो जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि इससे मिडिल ईस्ट में हालात और भी खराब हो सकते थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कतर ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे को गलत बताया गया है ईरान की तरफ से। ईरान के विदेश मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हम आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, लेकिन और ट्रंप के दावे को खारिज किया है। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच कई दिनों से जारी खून खराबे पर विराम का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन ईरान ने किसी भी समझौते से इनकार किया है। आपको दिखाते हैं कि ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर क्या दावा किया है इस रिपोर्ट के जरिए।
12 दिनों से जारी तकरार। अब ट्रंप ने कराया सीज फायर। बीते कुछ हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें बरस रही थी। रिहायशी इलाकों में तबाही मची, सैन्य ठिकाने नष्ट हुए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन अचानक हालात पलटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई, इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटे के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस सीज फायर डील के पीछे अमेरिका की सीधी भूमिका रही। वाशिंगटन ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों पर दबाव बनाया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता सीमित करने की चेतावनी दी और ईरान पर प्रतिबंधों में नरमी का संकेत दिया, बशर्ते वो पीछे हटे। साथ ही ओमान, कतर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की मदद से कूटनीतिक चैनल सक्रिय किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के लिए यह सीज फायर जरूरी था। एक तो मध्य पूर्व में तेल की सप्लाई बचाने के लिए और दूसरा आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विदेश नीतियों की आलोचना से बचने के लिए। ये सीज फायर सिर्फ युद्ध बंद होने की खबर नहीं है, ये अमेरिका की रणनीतिक जीत भी है। उसने दोनों दुश्मनों को टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप अपनी पीठ तो जरूर थपथपा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सीज फायर टिकेगा और टिकेगा भी तो कितने दिन। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह सीज फायर अस्थायी नहीं है। जमीन पर तनाव बरकरार है और एक छोटी चिंगारी भी फिर से जंग भड़का सकती है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है, न तो इजराइल और न ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन ट्रंप के दावे और सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को गलत भी नहीं बताया जा सकता। तो फिलहाल गोलियां रुकी हैं, लेकिन दिलों में जंग बाकी है और जब तक दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार नहीं बनेगी, तब तक अमेरिका की मध्यस्थता भी सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर इराक से आ रही है। इराक के बगदाद में बड़ा विस्फोट हुआ है। भारी विस्फोट बगदाद के ताजी कैंप में आग की लपटें देखी जा रही हैं। ये इराक से बड़ी खबर। इराक के बगदाद में भारी विस्फोट हुआ है। एक तरफ सीज फायर को लेकर असमंजस की स्थिति और दूसरी तरफ अब इराक के बगदाद में भारी विस्फोट की खबर और यहाँ ताजी कैंप है। और देखिए विस्फोट के बाद कैसे आग की लपटें वहां पर दिख रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है और ये आग की तेज लपटें बता रही है कि धमाका कितना बड़ा हुआ होगा।